हमने 1.5 खत्म कर लिया था ना। 1.5 खत्म करने के बाद हमारे पास एक्सरसाइज फिनिश होता है हमारा। एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद हमको क्या करना है, हमको स्टार्ट करना है प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 के वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कशन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, a 2-digit number let unit place x and 10 place y। जब 2-digit नंबर बोला तो उसके अंदर 2 प्लेस होंगे, एक होगा यूनिट और एक होगा टेंस। देन ओरिजिनल नंबर क्या होगा इसका? नॉट एक्स वाई। जहां पर टेंस प्लेस होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास ओरिजिनल प्लेस होगा 10y + x। ओके, फिर क्या बोला? अब ध्यान से सुना, पहले हमको 2-digit नंबर मिल गए। द 2-digit नंबर इज 10y + x। ओके, a 2-digit number, the number is digits interchange add up to 143। अगर मैंने इस ओरिजिनल नंबर को इंटरचेंज वाले नंबर से ऐड किया तो हमको आंसर 143 आता है, ठीक है। बाय इंटरचेंजिंग न्यू नंबर क्या मिलेगा? 10x + y। इंटरचेंजिंग का मतलब जो 10 प्लेस है वो यूनिट प्लेस बनेगा, जो यूनिट प्लेस है वो 10 प्लेस बनेगा। तो इसका मतलब जो y है वो x बन गया, जो x है वो y बन गया। मतलब हमने किसके प्लेस पे क्या रखा? y के प्लेस पे x रख दिया, x के प्लेस पे y रख दिया। इसको इंटरचेंजिंग बोलते हैं। तो ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर दोनों को ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा? 143 मिलेगा। तो फर्स्ट कंडीशन होगा 10x + y + 10y + x इज इक्वल टू 143। इन दोनों को ऐड करते हैं तो आएगा 11x। x को x के साथ ऐड करो, y को y के साथ ऐड करो। 11y इज इक्वल टू 143। देन x + y इज इक्वल टू 3। बोथ द साइड डिवाइड बाय 11। ये भी 11 है, ये भी 11 है। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 13 जा कितना आएगा? 143। ये हुआ आपका x + y = 13, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखना। सेकेंड कंडीशन में in the given number the digits in unit place, in a given number the digits in unit place is 3 more than the digits is 10 place। मतलब यूनिट प्लेस 10 प्लेस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। the digits in unit place in 3 more than the digits in 10th place। मतलब x y से ज्यादा है कि y x से ज्यादा है? x y से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। तो इसका आंसर क्या होगा? यूनिट प्लेस, इट मींस x इज इक्वल टू y + 3। यूनिट प्लेस की वैल्यू 10 प्लेस से कितना ज्यादा? 3। तो इसका मतलब 10 प्लेस में अगर 3 ऐड करूंगा तो जाके किसका आंसर मिलेगा? यूनिट प्लेस का। तो यहां पर x - y इज इक्वल टू 3, सेकेंड कंडीशंस। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ये x - y = 3 है और ये x + y = 13 है। दोनों को सॉल्व करके बाद में ओरिजिनल नंबर में वैल्यू को क्या करने का? पुटअप करने का। न्यू नंबर में पुटअप नहीं करना है, ओरिजिनल नंबर में वैल्यू को पुटअप करना है। ओके, समझा? अब सोचो
ऐसे कोई भी दो नंबर्स आपको सोचना है। अब इसको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूं कि आंसर क्या आएगा इसका। ऐसे भी कोई भी दो नंबर ऐड करो जिसका आंसर 13 है और उन्हीं को माइनस करने पे आंसर 3 आता है। ऐसे दो नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे 13 और माइनस करने पे 3 आए, तो आपका होगा आंसर 8 + 5। 8 + 5 13 और 8 - 5 3, बरोबर। तो 8 और 5 आंसर है, 8 और 5। तो हो सकता है आंसर 85 आए या तो 58 आए, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। वो देखने का है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 8 इधर लिखना है और 5 इधर लिखना है। तो 8x की वैल्यू हुई और तो यहां पर इधर 8 लिखा इधर 5 लिखा। 10 × 5 50, 50 + 8 कितना हुआ 58 आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना। कांताबाई बॉट 1.5 kg टी, और चाय की पत्ती, हाँ टी, 1.5 kg चाय की पत्ती लिया, ठीक है, टी लिया और 5 kg शुगर लिया, ठीक है, एक शॉप से। और उसको आने जाने का जो खर्चा लगा, मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस उसको लगा, रिक्शा का भाड़ा वाड़ा, वो 50 रुपया लगा। तो उसने उस दिन 700 रुपए खर्चे किए, मतलब कुछ चाय पत्ती का पैसा दिया होगा टी का, और कुछ शुगर का पैसा दिया होगा, और कुछ रिक्शा भाड़ा, रिक्शा ट्रैवलिंग का। ओके, तो पूरा मिला के 700 रुपीज एक्सपेंस हुआ, मतलब खर्चे हुए। ओके, एंड देन शी रियलाइज दैट द ऑर्डर इज ऑनलाइन, द गुड्स कैन बी बॉट विद अ फ्री होम डिलीवरी। गुड्स कितने में मिलेगा? फ्री होम डिलीवरी में मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिल जाएगा? फ्री होम डिलीवरी। ओके, एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस में। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में शी प्लेस इन ऑर्डर ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। तो उसे 880 रुपीज क्या करना पड़ा, देना पड़ा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ शुगर एंड टी पर kg? let the rate of tea per kg, okay, and rate of sugar per kg। ये आपका x और ये y रुपीज, ओके, x रुपीज एंड y रुपीज। फर्स्ट मैंने 1.5 लिया। 1.5 का मतलब क्या होता है समझो, इधर इसको बोलते 3/2। कैसे? मल्टीप्लाई फिर ऐड ना, 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, 3/2, ठीक है। कितना शुगर लिया फर्स्ट कंडीशन में मैंने, मतलब पहले टी कितना लिया, टी लिया मैंने 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर, ठीक है। तो 1 kg का प्राइस कितना है x, तो 1.5 का कितना होगा 3/2 x प्लस कितना kg शुगर, 5 kg शुगर, 5y प्लस कितना भाड़ा 50 रुपया, इज इक्वल टू कितना हुआ 600-700। ध्यान से समझना, मैंने 1 kg का प्राइस लगाया x और 1 kg शुगर का प्राइस लगाया y। तो मैंने कितना kg परचेस किया था 1.5, मतलब 3/2, ठीक है। 1 kg का x होगा, 2 kg का 2x होगा, 3 kg का 3x होगा। तो 1.5 3/2 kg का कितना होगा 3/2x। 5y क्यों आया, 1 kg शुगर y, 2 kg शुगर 2y, तो 5 kg शुगर 5y। और रिक्शा कितना भाड़ा दिया 50 रुपीज, तो तीनों को ऐड किया तो आंसर कितना आया 700। तो अब ये आया 3/2x प्लस 5y इज इक्वल टू 650। ये 650 होने का रीजन, x और y एक साइड, नंबर्स एक साइड, अपॉन में क्या दिख रहा है आपको 2। तो सबसे पहले इस 2 को कैंसिल करेंगे, और ये 2 को कैंसिल करने के लिए हमको बोथ द साइड मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसमें 2 अटैच हो गया, इसमें 2 अटैच हो गया। ये बना आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब आता है सेकेंड इक्वेशन,
अब सेकेंड इक्वेशन में कुछ इजी है, इसमें कोई भी रिक्शा भाड़ा मतलब कुछ भी ऐसा ऑटो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर किया जा रहा है और वो हमें फ्री होम डिलीवरी दे रहा है। और जब फ्री होम डिलीवरी दे रहा है तो उसने बोला 2 kg टी, इट मींस 2x, एंड 7 kg शुगर, इट मींस 7y। दोनों को मिला के कितना पैसा दिया? 880। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई भी अपॉन कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए डायरेक्टली इक्वेशन बन गया 2x + 7y = 880। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो और आंसर निकालो। इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 7 एंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, आंसर क्लियर हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ? हाँ, चलो लिख लो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोज दैट द अनुष्का हैड x नोट्स ऑफ ₹10। मतलब अनुष्का के पास 10 रुपए के x नोट है, x मतलब 10, 15, 20 जो होंगे वो। ठीक है, और 50 रुपए के कुछ y नोट हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ थर्ड में नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, X and 5 rupees notes, 5 rupees, not 50 rupees note. Y. Number of 10 rupees note X and number of 50 rupees Y. ठीक है, अगर मैंने बोला कि 10 रुपए के 5 नोट हैं, 5 नोट्स, 10 रुपीज, जो 10 रुपीज नोट हैं वो कितने हैं? 5। तो 10 × 5 50 होगा ना। वैसे ही 10 रुपीज नोट कितने हैं मेरे पास? X। तो पहली कंडीशन में क्या आया? फर्स्ट कंडीशन में 10x + 50y इज इक्वल टू 10x + 50y, और टोटल मिला के मेरे पास 2500 रुपीज है। मतलब 10 रुपए के कुछ नोट हैं, कुछ 50 रुपीज के नोट हैं, 10 रुपीज नोट्स X है, 50 रुपीज नोट Y है। तो मेरे को टोटल मिला के 2500 रुपीज है मेरे पास, तो 2500 ऐड कर देने का। ओके, अब क्या बोला? अगर जिसने इसको पैसा दिया था, मतलब आनंद ने इसको पैसा दिया, और आनंद क्या बोलता है कि अगर मैंने इसके नोट को एक्सचेंज कर दिया होता, इंटरचेंज कर दिया होता। इंटरचेंज मतलब जो 10 रुपए वाले नोट है वो 50 रुपए वाले नोट होते हैं, और जो 50 वाले हैं वो 10 वाले होते हैं। मतलब 10 रुपीज नोट कितने हो गए? Y, और 50 रुपीज नोट कितने हो गए? X। तो मुझे पहले से, मतलब पहले अगर मुझे 2500 रुपया मिल रहा था, अब मुझे 500 रुपया कम मिल रहा है। मतलब कितना? 2000 रुपया, 2000 रुपीज। ओके, तो सेकेंड कंडीशन में 50x + 10y इज इक्वल टू 2000। ये आपका सेकेंड कंडीशन, ये आपका फर्स्ट कंडीशन। दोनों को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक बार प्लस एक बार माइनस कर सकते हैं हम लोग। देखो 10 50 50 10 कैसे कर रहा है? एक बार ऐड, फिर लेस, फिर ऐड, या तो फिर ये 50 है, ये 10 है, इस 10 को 50 बनाने के लिए क्या करने का? 5 से मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, ये 50 हो जाएगा। दोनों साइन सेम है, ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? लेस करेंगे, ऐड सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, आएगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता। मनीष और सविता की एज को ऐड करने पे आपको आंसर 31 मिलता है। ठीक है, द प्रेजेंट एज ऑफ सविता एंड प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, या तो फिर पहले मनीष लिखा हुआ है बाद में सविता लिखा हुआ है, तो मनीष पहले लिखता हूं मैं,
और सविता। ये आपका x है, y ईयर। फर्स्ट कंडीशन, दोनों को ऐड करने पे आंसर 31 मिलता है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 31। ये आपका फर्स्ट कंडीशन। ओके, अब क्या बोला है, मनीष एज 3 years एगो, 3 साल पहले, मतलब x माइनस 3 और y माइनस 3 दोनों लिखा, मतलब 3 साल पहले दोनों छोटे होंगे ना, दोनों की एज कम होगी। ठीक है, तो 3 साल पहले मनीष एज वॉज 4 times द एज ऑफ सविता। मनीष की एज सविता की एज से कितना गुना थी, 4 गुना, 4 times थी। ठीक है, तो ये कौन है, मनीष, और ये सविता। तो यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जाके किसके इक्वल होगा, वो मनीष की एज का। मनीष की एज मतलब मेरी एज आपकी एज का 4 गुना है, तो मेरे में 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, आप में अगर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो जाके मेरे आप इक्वल रहोगे। ठीक है, 4 minus 12, 4y minus 12, x minus 4y is equal to -9। ये आपका सेकेंड कंडीशन। 3 इधर गया, +3 हो गया, और +3 minus 12, तो 12 बढ़ा है कि 3 बढ़ा है, 12 के पास साइन कौन सा है, माइनस का, तो 12 minus 3 कितना हुआ, 9, और 12 के पास माइनस का साइन है इसलिए -9। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4, दिख रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करो, या तो x को कैंसिल करना है तो x को कैंसिल करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप थोड़ा सा वीडियो स्टॉप करके देख के लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, in a factory the ratio of the salary of skilled and unskilled worker, the number of skilled worker x and number of unskilled worker y। फर्स्ट कंडीशन, दोनों का जो रेशियो है वो 5/3 है, मतलब x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/3। दोनों का रेशियो किसके इक्वल, 5/3 के। दोनों को ऐड करो, दोनों का क्रॉस करो, इज इक्वल टू 5 पर 5 इधर गया, फर्स्ट कंडीशन, कुछ बचा नहीं ना उस साइड, तो 0 आएगा। सेकेंड कंडीशन में बोला कि दोनों की एज को, दोनों की सैलरी को, एक एक दिन की सैलरी को अगर मैं ऐड करता हूं, मतलब स्किल्ड की सैलरी x है, ठीक है, फाइंड द डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड ना, ओके, वेजेस दिया है ना, नंबर ऑफ नहीं, स्किल्ड वर्कर ना, वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर एंड वेजेस ऑफ अनस्किल्ड वर्कर, जिसकी सैलरी का रेशियो कितना दिया, 5/3, तो 5/3 मतलब क्रॉस किया तो आंसर मिला। अब इन्हीं दोनों सैलरी को ऐड करने पर ये कितने दिन की सैलरी है, 1 डे की, ये भी 1 डे है, मतलब वेजेस ऑफ स्किल्ड वर्कर x इन 1 डे, एक दिन की जो सैलरी है कितनी है x, और एक दिन की अनस्किल्ड की सैलरी कितनी है y। दोनों के रेशियो को ऐड मिलाया तो 5/3 आया, तो क्रॉस करने पे आपको 3x - 5y = 0 मिला। अब बोला दोनों के सैलरी को ऐड करने पे आपको आंसर 720 मिलता है, मतलब x + y = 720। ये आपका सेकेंड कंडीशन। ओके, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई करो और कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं पूछा इसने बोला है कि उसकी डेली वेजेस क्या है ये बताओ।